स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन। बच्चों सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। किसी मॉलिक्यूल में एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम का किसी दूसरे एटम और दूसरे ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा रिप्लेसमेंट होता है तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे बात करें हम लोग मीथेन का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से करवा दूं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवा दूं तो बच्चों यहाँ पे सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। जैसे पहली बार होगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो बच्चों क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा, CH3 Cl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होता है, ये क्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन से रिएक्ट हो जाता है बिकॉज एक्सेस ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है तो अल्केन का सीरीज ऑफ हैलोजनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो ये CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। अगेन डाइक्लोरोमीथेन फिर से रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन से और बाई प्रोडक्ट बनाता है CHCl3 और प्लस HCl। CHCl3 को बच्चों आप जानते होंगे, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म अगेन Cl2 से रिएक्शन परफॉर्म करता है और बाई प्रोडक्ट बनाता है CCl4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बच्चों ये CCl4 इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, ये टेट्राक्लोराइड। तो अगर मीथेन का अगर क्लोरीनेशन करवाते हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में तो सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अल्टीमेटली कंप्लीटली हैलोजनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करूं मैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, तो किसी भी अल्केन का फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। और ये फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड क्या होता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब है बच्चों कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अलोंग विथ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो इसे कहा जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो किसी भी अल्केन का फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया जाए तो नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं बच्चों, यहाँ पे एक अल्केन है RH NH3 से रिएक्शन करा, ये फ्यूमिंग HNO3 है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रो अल्केन बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए बच्चों मीथेन का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन तो नाइट्रोमीथेन बनेगा, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन बनेगा, अब प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। फिर सल्फोनेशन की बात करते हैं बच्चों। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो किसी अल्केन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाए तो बच्चों इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। और यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया, मैं मीथेन ले लूं, मीथेन को मैं फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन करवा दूं बच्चों, बाई प्रोडक्ट बनेगा इसका CH3 और HSO3 अब प्लस H2O। ये HSO3 along with CH3 इसको कहते हैं बच्चों अल्काइल है, तो एक कार्बन के लिए होगा मिथाइल, मिथाइल और सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग इथाइल अल्कोहल। बच्चों इथाइल अल्कोहल हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, कारण हम लोगों के डेली यूजेस का डिफरेंट प्रोडक्ट अल्कोहल के माध्यम से बनाया जाता है
और खास करके मेडिसिन में इथाइल अल्कोहल का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे मेडिसिन में इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। और वैसे आप जानते होंगे वाइन को भी बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल की आवश्यकता होती है। वाइन, बियर, विस्की वगैरह वगैरह बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल से ही। तो इथाइल अल्कोहल की फॉर्मूला बात करें बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5 इथाइल हो गया, और इसमें OH लग जाए तो इथाइल अल्कोहल हो जाता है। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, आप जानते होंगे। IUPAC नेम इसका हो जाएगा इथेनॉल, 2 कार्बन के लिए ईथ, और लास्ट में OL लग जाएगा, इथेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। बच्चों इथेनॉल का फॉर्मेशन एक सब्सटेंस मोलेसिस से होता है। अब मोलेसिस जो है आप जानते होंगे, जो शुगर इंडस्ट्री होता है वो शुगर केन से बनाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन का इस्तेमाल करके शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो शुगर केन, गन्ना को इस्तेमाल करके जब अच्छे से चीनी बना लिया जाता है तो उसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ब्लैक थिक होता है, ब्लैक थिक सेमी लिक्विड होता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं मोलेसिस। बच्चों उस मोलेसिस में 30% शुगर अभी भी प्रेजेंट होता है, और शुगर मिल के लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब वाइन इंडस्ट्री वाला या अल्कोहल प्रिपरेशन करने वाला जो फैक्ट्री है, वो उस मोलेसिस को ला करके पहले उसको 3 टाइम्स डाइल्यूट कर देता है, और डाइल्यूट करने के बाद उसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट को डाल देता है। बच्चों आपको पता होगा ईस्ट 2 तरह का एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, एक इन्वर्टेज और दूसरा जाइमेज। ये दोनों इन्वर्टेज और जाइमेज उस मोलेसिस पे काम करता है, और उसके अंदर जितना भी शुगर सब्सटेंस होता है सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और बच्चों ये सारा प्रोसेस एक अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 298 केल्विन और 303 केल्विन पे होता है। एक और खास इंपॉर्टेंट बात, ये जितना भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस अभी हम लोग डील किए, ये सभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में करवाना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, अल्कोहल का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मार्क करेंगे। व्हाई फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल नीड्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? बिकॉज अल्कोहल reacts with oxygen to form acidic acid or ethanoic acid. To get alcohol, we will have to perform all the fermentation process in the absence of oxygen. नेक्स्ट बात करें बच्चों, अब मोलेसिस से जो शुगर सब्सटेंस मिलता है बच्चों, उस शुगर सब्सटेंस में एक्सट्रैक्ट काम करेगा, और उस शुगर में सबसे पहले इन्वर्टेज काम करता है। इन्वर्टेज इस शुगर मॉलिक्यूल को, बच्चों ये शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है जो मोलेसिस में प्रेजेंट होता है। इस शुगर मॉलिक्यूल को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है इन्वर्टेज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है C6H12O6। बच्चों ये हो गया ग्लूकोज, और ये हो गया फ्रुक्टोज, ये हो गया फ्रुक्टोज। अब ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज पे काम करता है जाइमेज, और इसे कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। जैसे ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेगा, जाइमेज बच्चों इसको कन्वर्ट कर देगा C2H5OH इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इथेनॉल मिल गया आपको। ठीक है। अब जो इथेनॉल इस प्रोसेस के द्वारा हम लोगों को मिलता है बच्चों, ये मात्र 10% प्योर होता है, यानी कि 10% ही अल्कोहल होता है इसमें। तो सबसे पहले यहां से हम लोग 93 to 95% प्योर अल्कोहल रिसीव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस 93 to 95% प्योर सॉल्यूशन को, प्योर एक्वा सॉल्यूशन को, 93% प्योर अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है।
बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, देन यू विल से दैट 93 to 95% प्योर अल्कोहल इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब इस स्पिरिट को, रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो ये भी याद रखना है 99% प्योर अल्कोहल कहलाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, देन यू विल से दैट 99% प्योर अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की बात करें, कलरलेस होता है, बर्निंग टेस्ट होता है और हाईली इन्फ्लामेबल होता है। हाईली इन्फ्लामेबल का मतलब है जल्दी से इसमें आग पकड़ लेती है। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स -118 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट -118 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए बच्चों अल्कोहल को कोल्ड एरियाज में एज ए एंटी फ्रीज इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटी फ्रीज क्या होता है? एंटी फ्रीज का मतलब है बच्चों वैसा सब्सटेंस जो वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। इसलिए हम लोग अल्कोहल, चूंकि हम लोग जानते हैं अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इस अल्कोहल को हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर में, फिर उसका वो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट व्हीकल के इंजन में इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट व्हीकल में रेडिएटर लगा होता है इंजन को कूल करने के लिए, तो उस रेडिएटर के अंदर हम लोग अल्कोहल मिला हुआ वाटर इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कोल्ड एरियाज में वो फ्रीज नहीं होता है। तो एज ए एंटी फ्रीज इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।